नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति ज्ञान चैनल में। हमारे आज के इस वीडियो में हम होली के दूसरे दिन से 10 दिन तक सुनी जाने वाली दशा माता की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं। दशा माता की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 2 रानी थी। बड़ी रानी की कोई भी संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र से अधिक प्रेम करता था, जिससे बड़ी रानी को बहुत ही ईर्ष्या होती थी। एक बार राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में जा पहुंचा। बड़ी रानी ने राजकुमार से ईर्ष्या होती थी, तो बड़ी रानी ने एक बड़ा काला सांप राजकुमार के गले में डाल दिया। वह सांप राजकुमार को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया, क्योंकि छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी, जिससे राजकुमार दशा माता का आशीर्वाद था। दशा माता के आशीर्वाद से सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने को दे दिया। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने लगा, वैसे ही दशा माता एक दासी का रूप धारण कर प्रकट हुई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। तो इस तरीके से बड़ी रानी का हर बार खाली चला जाता था। अब बड़ी रानी को चिंता सताने लगी कि राजकुमार को किस तरह से मारा जाए। तीसरी बार जब राजकुमार फिर से खेलता हुआ आंगन में आया, तो बड़ी रानी ने उठाकर गहरे कुएं में उसे धकेल दिया, किंतु दशा माता ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। पूरे राजमहल में राजकुमार की तलाश होने लगी। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को कपड़े में छिपाकर गोद में लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। जब सिपाहियों ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा, माई तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार खो गया है। इस पर दशा माता बोली, पुण्य का प्रभाव तो विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव हो खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह सुनकर द्वारपालों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को छोटी रानी के आंगन में छोड़कर वापस चल दी। तभी छोटी रानी भिखारन के रूप में आई दशा माता को देख लेती हैं और उनसे बोली, तुमने मेरे बच्चे को 3 दिन तक क्यों छुपा कर रखा था। इस पर दशा माता ने अपने दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण को हर लेना चाहती है। दशा माता ने सारी करतूत बड़ी रानी की छोटी रानी को सुना दी। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, सदा सदा राजमहल पर आप रहिए और मैं आपकी सेवा करूं। जिस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान और पूजन करता है, मैं उसके हृदय में हमेशा निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागन स्त्रियों को आदर सत्कार के साथ विधिवत भोजन करवाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि जो कोई चैत्र मास की दशमी को मेरा व्रत करेगा उसका कल्याण होगा। और दशा माता छोटी रानी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर किया है, वैसे आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले और सारे परिवार पर भी आपकी कृपा दृष्टि आप बनाकर रखिए। यहाँ पर दशा माता की कहानी समाप्त होती है। बोलो दशा माता की जय। अब मैं आपको आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2024 में दशा माता कब है, पूजा सामग्री क्या रखना चाहिए, माता को खुश करने के लिए हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए जिससे दशा माता हमारी घर की दशा को बदल दे। दशा माता की पूजा में डोरा किस तरीके से लिया जाता है, दशा माता को प्रसन्न करने के लिए किस तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी अगले हमारे आने वाले वीडियो में। तो आप हमारे इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी नहीं जाइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिससे हमारे को उत्साहवर्धन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आगे भी आपको इसी तरह के व्रत, पूजा, त्यौहार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल में नहीं जाइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।